जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध के बारे में गहराई से जानेंगे। उनके युद्ध कौशल, युद्ध नीति, उनका साहस और स्वाभिमान तो आशा करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। महाराणा प्रताप के इतिहास को हम 5 अध्यायों में पूरी करेंगे, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाराणा प्रताप ज़रूर लिखें। जय भवानी। तो अध्याय 1, युद्ध की पृष्ठभूमि। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, स्वतंत्रता और संघर्ष की अमर गाथा के रूप में दर्ज है। उन्होंने जीवन भर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। दिवेर का युद्ध 1582 महाराणा प्रताप के संघर्ष की चरम परिणति थी, जिसने न केवल मेवाड़ को पुनः स्वतंत्रता दिलाई बल्कि मुगलों को भी करारी हार का स्वाद चखाया। इस अध्याय में हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की परिस्थितियां, महाराणा प्रताप की रणनीतियां और मुगलों की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध 1576 और उसका प्रभाव। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, जब महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके राजपूत योद्धाओं ने अपूर्व वीरता दिखाई, लेकिन मुगल सेना की विशाल संख्या और हथियारों की श्रेष्ठता के कारण वे निर्णायक जीत नहीं हासिल कर सके। युद्ध के बाद की स्थिति। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने सीमित संसाधनों के साथ गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। वे जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में रहे, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ पर मुगलों का नियंत्रण। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़ के कई प्रमुख किलों और नगरों पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर मुगलों का शासन था। प्रताप के प्रति जनता की निष्ठा। हालांकि महाराणा प्रताप कठिनाइयों में थे, लेकिन मेवाड़ की जनता उनके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रही। आम जनता और राजपूत योद्धाओं ने समय समय पर उन्हें सहायता प्रदान की। महाराणा प्रताप की रणनीति और पुनरुत्थान। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने सीधे युद्ध की बजाय गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का उपयोग। प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में छिपकर मुगल चौकियों पर अचानक हमले किए। यह रणनीति अकबर की सेना के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रही थी, क्योंकि वे पहाड़ों और संकरे मार्गों में लड़ने के आदी नहीं थे। भामा शाह का आर्थिक योगदान। महाराणा प्रताप के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके सहयोगी और वित्त मंत्री भामा शाह का था। भामा शाह ने अपने निजी खजाने से इतनी बड़ी धनराशि दान की कि प्रताप को फिर से सेना संगठित करने और युद्ध की तैयारी करने का अवसर मिला। जन समर्थन और नए सैनिकों की भर्ती। प्रताप ने मेवाड़ की जनता और आदिवासी समुदायों से समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों से सैनिकों की भर्ती की, जिससे उनकी सेना में विविधता और शक्ति आई। मुगल शासन की कमजोरी और अवसर। 1576 से 1582 के बीच मेवाड़ और मुगलों की स्थिति में कई बदलाव आए, जिससे प्रताप को अपनी खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। अकबर की प्राथमिकताएं बदलीं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर की प्राथमिकताएं बदल गईं और उसने अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। बंगाल, काबुल और दक्षिण भारत में अपने अभियानों में व्यस्त होने के कारण अकबर मेवाड़ पर पूरा ध्यान नहीं दे सका। मुगल सेनाओं की थकावट। मुगल सेना लंबे समय से मेवाड़ में थी और लगातार गुरिल्ला हमलों के कारण वे थक चुके थे। वे पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए अभ्यस्त नहीं थे और इस कारण कई मुगल सैनिक मेवाड़ छोड़कर जाने लगे। मेवाड़ में विद्रोह और असंतोष। मुगलों के शासन से मेवाड़ के लोग असंतुष्ट थे। कई स्थानीय सरदार और योद्धा प्रताप के पक्ष में आ गए, जिससे उनकी सेना और मजबूत हो गई। महाराणा प्रताप की निर्णायक योजना 1582 तक परिस्थितियां प्रताप के पक्ष में आने लगी थीं। अब समय था कि वे निर्णायक युद्ध करें और मेवाड़ की भूमि को पुनः स्वतंत्र करें। दिवेर को लक्ष्य बनाना। दिवेर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहां मुगलों की एक प्रमुख चौकी थी।
यह मेवाड़ की उत्तरी सीमा पर स्थित था और यहाँ से कई महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण किया जा सकता था। युद्ध के लिए सेना का पुनर्गठन। महाराणा प्रताप ने भामाशाह से प्राप्त धन का उपयोग करके अपनी सेना को फिर से संगठित किया। घुड़सवार सेना, पैदल सेना और धनुर्धारियों की एक शक्तिशाली टुकड़ी तैयार की गई। मुगलों पर अचानक हमला करने की योजना। प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करते हुए अचानक हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सेनापति राम शाह तोमर, भीम सिंह डोडिया और अन्य वीर योद्धाओं को इस अभियान में शामिल किया। निष्कर्ष हल्दी घाटी युद्ध के बाद भले ही महाराणा प्रताप को कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी चतुराई और अदम्य साहस के बल पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः स्थापित की। मुगलों की कमजोरियों को भांपते हुए उन्होंने दिवेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जो आगे चलकर मेवाड़ की स्वतंत्रता का निर्णायक युद्ध साबित हुआ। अब अगला अध्याय होगा दिवेर युद्ध की शुरुआत, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप ने अपने योद्धाओं के साथ युद्ध की तैयारी की और दिवेर पर आक्रमण का पूरा घटनाक्रम क्या था।